आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। आज हम मौजूद है तैमूर नगर में, पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर में। यहाँ हम लोगों से पूछना है कि इस बार वो किसको जिताना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा की तरफ से हर्ष मल्होत्रा खड़े हैं, जिनको टिकट दिया गया है, और इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार। तो आज हम यहाँ लोगों के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस बार वो भाजपा को लेकर आ रहे हैं या इंडिया गठबंधन को। आइए, किसको ला रहे हैं सर इस बार, हर्ष मल्होत्रा या फिर कुलदीप कुमार? कुलदीप कुमार को ला रहे हैं। कुलदीप कुमार जी को? हाँ जी बिल्कुल। किस वजह से? नया नेता है, अच्छे काम कर रहा है, पहले भी वो रहा है एमएलए, उन्होंने इलाके में काम किया है, तो पब्लिक भी उसके साथ है, इसलिए हम भी चाहते हैं भाई वही आए। आपको लगता है कि वो है, लेकिन गौतम गंभीर के बारे में क्या कहना है जो यहाँ पर रहते हैं? देखो जी, हमने उनसे कभी कोई परिचय नहीं हुआ, कोई काम नहीं करा, कुछ आए भी नहीं यहाँ, कभी देखा नहीं उनको, तो हम उन्हें कैसे जानते हैं। भाजपा से कोई उम्मीद हर्ष मल्होत्रा की तरफ से? नहीं जी। किस वजह से? अरे कुछ काम ही नहीं करते। लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री की सीट पे किसको देखना चाहते हैं? वो तो समय बताएगा। देखो कौन जीतता है, कौन आता है, कौन बनता है, ज्यादातर तो चांस मोदी जी के ही है। लेकिन आप सांसद चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हो आपके एरिया से, और प्रधानमंत्री की सीट पे मोदी जी ही कायम रहे? बिल्कुल रहे क्या, वो आएंगे ही, तो दिख रहा है, पता लग रहा है सब भाई काम कर रहे हो, प्रधानमंत्री का काम संभाल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए इस बार? जो हमारे लिए काम करे जी, हमारे यहाँ पे आए, समाज में टाइम दे और पब्लिक की जो है परेशानियों को देखे। इलेक्शन बहुत बड़े हैं, समझ के चलने वाला जो भी नेता है, ऐसा आदमी आया जो टाइम दे। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक चीज कहना है कि हम मोदी के चेहरे पे सांसद बनाएंगे। जैसा कि अभी सर ने कहा, सांसद तो वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार है, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट पे मोदी को ही रहना चाहिए। नहीं जी, हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर सांसद देखा जाए आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला, यहाँ का जो विधायक है एक बार यहाँ पे नहीं आया, अमानतुल्ला खान है, ठीक है, कुलदीप कुमार है, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात कि वाल्मीकि समाज से है ना, अपने समाज को सपोर्ट करेगा, हर चीज करेगा। लेकिन हम जो अपने राय देंगे, आना यहाँ पे हर्ष मल्होत्रा ही है, सीट सातों की सातों बीजेपी की आएंगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो आप भाजपा को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल। आपका वोट हर्ष मल्होत्रा? हाँ जी, हर्ष मल्होत्रा। प्रधान जी का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, आपका वोट आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। तो आप इनकी बात से कितना सहमत है, क्या हर्ष मल्होत्रा को आना चाहिए? भाई देखो, तो अपनी अपनी इच्छा है, जो जो जिसको चाहता है, जिसका भी वो। ओके, हम तो आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं की बार, क्योंकि ये नया बच्चा है, काम भी कर रहा है, पब्लिक भी उसके साथ है, और फिर चलो चलो ठीक है। आप किसके साथ हैं इस बार? हम तो आम आदमी की बात। आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इधर आइए आप लोग भी थोड़ा सा, नहीं आप इधर आइए थोड़ा सा, एक साथ। तो आम आदमी पार्टी चाहते हैं आप कि इस बार आप कुलदीप कुमार को जिताना चाहते हैं अपने एरिया से? जी। उम्मीद है कोई कुलदीप कुमार से? ये 100%। 100%। भाजपा क्यों नहीं, हर्ष मल्होत्रा क्यों नहीं? जी, हमने कभी देखा ही नहीं उनको, सबसे बड़ी बात। और कुलदीप जी नया चेहरा है, यंग है, थोड़ा युवा है, थोड़ा शायद अच्छा काम करेगा तो चलेगा, वरना नहीं। गौतम गंभीर ने कुछ किया एरिया में, कुछ अपनी हमारे यहाँ तो किया नहीं जी। नहीं किया? नहीं किया ना, आप मिले कभी ना, आपने देखा कभी? हमने कभी देखा नहीं इस क्षेत्र में। तो कुछ कंडीशन बताएं कि यहाँ का क्या हाल है, तैमूर नगर में कैसा चल रहा है अभी सब कुछ? देखो, अब तक तो सब ठीक चल रहा है, जो भी काम करा रहे हैं हमारे, जो बीजेपी के कराया है अभी तक। हम तो ये चाहते हैं अब इस टाइम बीजेपी को ही जिताना। हर्ष मल्होत्रा चाहते हैं आप? नहीं, बीजेपी से ही हर्ष मल्होत्रा यहाँ के सांसद जी। तो आप बताइए सर, एक साथ थोड़ा सा, किसको चाहते हैं? आम आदमी को चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, वजह बताएं। परेशानी है बीजेपी से, बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही। एमसीडी में पक्के नहीं हो रहे, 28-29 साल होगी, बहुत भाई है पड़े हैं। केजरीवाल ही करेगा, हमें मोदी करेगा नहीं। मोदी नहीं करेगा, रोजगार नहीं है आपका कहने का मतलब? रोजगार है, एमसीडी में नौकर है। कहने का मतलब है कि भाजपा ने रोजगार नहीं दिया लोगों को? नहीं दिया, हाँ, भर्ती नहीं खोली मोदी ने। कोरोना फैल रहा था, नहीं भर्ती खुलती। हुआ है बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी आई है जिसमें किसी आदमी को नौकरी नहीं दी, निकाल तो दिए नौकरी से, बैठा दिए एज ओवर वाले,
जब एज वाले बैठा दिए तो कम से कम किसी को काम करने के लिए लगाते तो सही। हर बीमारी में छोटी से छोटी में लोगों को नौकरी पर दिए हैं, नौकरी लगाए गए हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन पहली एक बीमारी ऐसी है इतनी बड़ी भयानक जिसमें किसी आदमी को रोजगार नहीं दिया। और जब ऐसे टाइम पे रोजगार नहीं दे रहे तो बाकी टाइम पे क्या देंगे? आपका कहने का मतलब है कोरोना का समय निकल गया, रोजगार नहीं दिया भाजपा ने, इनका कहने का मतलब ये है। तो आपको लगता है कि भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, लोगों की मदद नहीं करी, देश के हित में काम नहीं करा? अपनी अपनी समझ है, ठीक है। हमारे प्रधान जी जैसे कह रहे हैं, ठीक है, और जैसा हमारे यहाँ के जो बीजेपी के काउंसलर है ना, बहुत बढ़िया। आप 24 घंटे कभी भी चले जाओ, किसी भी हेल्प के रिगार्डिंग चले जाओ, हमारे मंदिर में काफी काम कराए हैं, कोई भी काम करवा लो। और आम आदमी से तो हमारे यहाँ पे ना तो आज तक कोई काम हुआ और मुझे नहीं लगता कि ना कोई होएगा। लेकिन उनका कहने का मतलब है मेरी अभी तक एमसीडी में नौकरी पक्की नहीं हुई, 25 से 20 साल होने को आ गए। एमसीडी अभी तक, पहले ये पता लगे पब्लिक को कि एमसीडी पहले किसके हाथ में थी या अब किसके हाथ में। मोदी करेगा उन्हें, ये केजरीवाल करेगा या कोई और करेगा, पहले पब्लिक को ये तो पता होनी चाहिए कि एमसीडी है किसके हाथ में। अच्छा, मोदी जी के आने से क्या बेरोजगारी बढ़ी है या खत्म हुई है? मेरा सवाल आप सबसे ये। बड़ी नहीं है, खत्म हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है? बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है मोदी जी के आने से। मोदी जी के आने से इन लोगों का कहना है कि मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को तो कुछ दिया ही नहीं उन्होंने करने के लिए, कोई कुछ कर सके वो। जिस तरह अभी केजरीवाल जेल में है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल पाया। तो फिर क्यों बंद कर रखा है? आप बताएं कि क्या वजह हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? वजह ये तानाशाही है। बिल्कुल तानाशाही से डर गए हैं, बीजेपी वाले डर गए इनसे। अभी मैं आगे से आई तो एक मोची अंकल ने ये कहा कि तानाशाही चलेगी, हमें मोदी ही चाहिए। लेकिन चलो अच्छी बात है, उन्हें तानाशाही वाले आदमी चाहिए तो वो चाहते हैं कि तानाशाही चलेगी, हमें पसंद है तानाशाही। राम जी के राज में भी महिला सुरक्षित नहीं थी और महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर क्यों महिला आरक्षण दिया इन्होंने? क्यों महिलाओं को सेफ बता रहे हैं आज? इनका कहने का मतलब है कि महिला सुरक्षित नहीं है, तो ये गाना कहाँ गाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो कहाँ है फिर? कहाँ है बेटी सुरक्षित? बिल्कुल है ही नहीं, जब ये खुद कह रहे हैं इस चीज को, जो ना पहले थी ना अब है। आपको लगता है कि भाजपा के राज में बेटी सुरक्षित है? जी काफी ज्यादा चेंज है, ऐसी बात नहीं है। काफी ज्यादा जो गुंडागर्दी है उस पे भी काफी फर्क है, ठीक है। यूपी में देख लो, योगी बाबा ने क्या सोटे बजवा रखे हैं। जो बदतमीजी हो रही है, लेडीजों के साथ कुछ हो रहा है, तो सीधा वो जो है ना, जेल में नहीं, उन पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। योगी बाबा का कहना बुलडोजर चलाओ और अंदर करो, ठीक है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये ना तो कांग्रेस में कुछ था ना आम आदमी में है, और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन मणिपुर का केस तो आपने सुना होगा, मणिपुर में क्या हुआ है, किस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया है। इस पर क्या कहना है? ये तो भाजपा के राज में हुआ है। ये तो जी अभी हुआ है प्रेजेंट में जी, भाजपा के राज और भी हुए, इसके साथ साथ और भी। उसमें खाली बीजेपी नहीं, काफी इन्वॉल्व है, काफी पार्टियां इन्वॉल्व है उसमें। ये नहीं कि आप बीजेपी को ही कर सकते। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जो बलात्कारियों को अपनी पार्टी में ले रही है, बलात्कारियों को मौका दे रही है, अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जो वाल्मीकि समाज की इज्जत होती थी वो सब मोदी के आदमी थे, सब नेता थे वो। और क्या? तो आपको लगता है कि मतलब ये चीज सही है? ब्रजभूषण पे आप क्या कहना चाहिए? ब्रजभूषण ने जिस तरीके से उन पे इल्जाम लगाए गए हैं, उनका मामला तो अभी चल रहा है ना कोर्ट में, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी उनके बेटे को टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को ही टिकट दिया गया है। एक तरफ से ये बोलते हैं कि भाई ये परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये परिवारवाद क्यों हुआ? उनके बेटे को क्यों टिकट दिया? ये तो एक सवाल बन गया ना कि वैसे आप परिवारवाद बोलते हो कि भाई राहुल का परिवार है, इसका परिवार है, लेकिन ये भी तो परिवारवाद ही है। मोदी जी ने ये तक कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो वो आपकी माँ बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी। तो इस पे क्या कहना है? क्या इतनी हिम्मत है कांग्रेस सरकार ऐसा कर सकती है? मैं अब एक बात कहता हूँ आपसे, वैसे मोदी जी काम सही कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव है, परिवर्तन भी जरूरी है। जब एक शासन काफी समय तक उस शासन बैठ जाता है ना, तो वो अपनी फिर मनमानी चलाने लगता है। इसलिए हमारा कहने का मतलब है परिवर्तन जरूरी है और सत्ता में परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। सरकार क्या एक बार पहले कांग्रेस थी, शीला दीक्षित 15 साल से रही थी यहाँ पे मुख्यमंत्री। उन्होंने फिर ये समझ लिया था कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है, मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, लेकिन उनको हटा के दूसरे ने जब बताया कि काम इस तरह से हो जाता है, जैसे केजरीवाल साहब ने बताया कि काम इस तरह से हो जाता है। केजरीवाल साहब के पास पब्लिक के लिए प्लान है और किसी के पास इतने प्लान है नहीं। वो जनता के बीच में जाते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, गरीब आदमियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं वो।
जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, वो गरीब आदमियों के लिए है। और भी कई उनकी योजनाएं चल लेकिन रही हैं। भाजपा तो कह रही है कि ऐसा कब तक बस ये फ्री का खिला खिलाकर लोगों को एक तरीके से फ्री का ही इंसान बना देंगे, उन्हें खाली कर मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो आज के हमारे कोई भी, चाहे कोई भी एमएलए हो, जब एमएलए बनते हैं, जब उनके पास कितने पैसे होते हैं और उसके बाद में 5 साल के बाद में उनके पास कितने पैसे होते हैं। जो आम आदमी, जो आम एमएलए होते हैं, उनके पास जब शुरू में भरते हैं पर्चा, तो ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए दिखाते हैं अपनी संपत्ति। 1-2 लाख रुपए, 5-6 लाख या 10 लाख या 15 लाख उनका मकान होता है। उसके बाद में वो 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए कैसे बना लेते हैं। वो पजेरो लग्जरी गाड़ी में कैसे घूम लेते हैं इतने समय के अंदर, जबकि उनका सब कुछ फ्री है। तो आपके कहने का मतलब है जो पैसा जनता पर लगाना चाहिए वो खुद पर वो लगाते हैं। खुद पे लगाते हैं। भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा है। क्या अच्छा भाजपा में भ्रष्टाचार ज्यादा है या फिर आम आदमी पार्टी? कोई मेरे को एक ऐसा एमएलए बता दो जो पहले लाखों में था, अब वो करोड़ों में पहुंच गया है, नहीं पहुंचा। कोई एक एमएलए हो जो ऐसा है कि जो पहले लाखों में था, आज भी लाखों में ही है। सब करोड़ों में चल रहे हैं, सब बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं। कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। आपने देखा किस तरीके से लोगों ने बताया कि वो इस बार भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन। वो यहाँ से हर्ष मल्होत्रा को जिताना चाहता है या कुलदीप कुमार। आपने देखा किस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वो चाहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होना जरूरी है, यहाँ पर सरकार बदलनी जरूरी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।